रूस ने ईरान के लिए काबिल एतमाद शराकतदार यानी पार्टनर, दोस्त होने का फिर से अज़्म दोहराया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ईरानी हम मनसब यानी काउंटर पार्ट मसूद पेज़ेश्कियान, जो ईरान के सदर हैं, उन्हें यकीन दिलाया है कि मॉस्को तेहरान का एक वफादार दोस्त और काबिल एतमाद यानी भरोसेमंद शराकतदार यानी पार्टनर बना रहेगा। यह बहुत बड़ा बयान है और इस बयान से अमेरिका और इस्राएल के सीने पर जो खलबली मची होगी, जो बेचैनी हुई होगी, उसका अंदाजा तो वही कर सकते हैं। आपको बार बार ये बताते रहे कि अमेरिका और इस्राएल की कोशिश यह है कि ईरान को तनहा कर दो, ईरान को बिल्कुल आइसोलेट कर दो, तनहा कर दो और उस पर चौतरफा हमले कराओ। अमेरिका तो जो है वो यूरोपियन नेशन से भी और नाटो के मुल्कों से भी मदद की अपील कर रहा है। इस्राएल के जो पीएम है वो भी दीगर मुल्कों से हमले की अपील कर चुके हैं। यानी उन्हें लग रहा है कि अब अमेरिका, सुपर पावर कहे जाने वाला देश, अमेरिका और इस्राएल मिलकर ईरान का क्या सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको लगता है कि हमें बहुत सारे दूसरे मुल्कों का साथ चाहिए ताकि हम ईरान के खिलाफ जंग लड़े। लेकिन ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आ जाता है और खुद वो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात करते हुए ये कहते हैं कि रूस अपने पार्टनर, अपने शराकतदार, अपने दोस्त ईरान के साथ बराबर खड़ा है और हर तरह से मदद करने को तैयार है। इतवार के रोज अपने पैगाम में व्लादिमीर पुतिन ने नौरोज के मौके पर ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश की। अपने तहनीयती पैगाम में उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरानी आवाम इन मुश्किल आजमाइशों से वकार के साथ गुजरेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि रूस इस नाजुक और चैलेंजिंग दौर में ईरान के साथ बतौर एक काबिल एतमाद दोस्त खड़ा रहेगा। काबिल एतमाद यानी दोस्त, ऐसा दोस्त नहीं जो मुसीबत के टाइम भाग जाए, बल्कि एक ऐसा दोस्त जो संकट के वक्त, जो चैलेंजेस के वक्त, जो मुसीबत के दौरान आपके साथ खड़ा नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोस्त आपके साथ खड़ा है मुसीबत के वक्त, तो फिर वो क्या करेगा? खड़ा होने का मतलब क्या आप समझ सकते हैं। तो ईरान के साथ बतौर एक काबिल एतमाद दोस्त खड़ा रहेगा, यह व्लादिमीर पुतिन ने कहा है और ये पेज़ेश्कियान को और ईरानी अवाम को पैगाम देते हुए कहा है। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में यानी पूरे रीजन में शदीद कशीदगी पाई जा रही है। खबर के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने 28 फरवरी को, आपको याद है, अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई समेत मुतअद्दिद आला फौजी कमांडर और शहरियों के कत्ल के बाद ईरान के खिलाफ एक वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाई शुरू की थी। इन हमलों में ईरान के मुख्तलिफ फौजी और शहरी मकामात पर फिजाई हमले किए गए, जिसके नतीजे में जानी नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें मकबूजा इलाकों यानी इसराइल ने जो इलाके पर कब्जा कर रखा है, चाहे वह फिलिस्तीन का कुछ इलाका हो, चाहे जॉर्डन का कुछ इलाका हो, चाहे लेबनान का कुछ इलाका हो, उन जो मकबूजा इलाके हैं उन पर और खित्ते में कायम अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल हैं। ईरान ने इस तरह से मिडिल ईस्ट के उन तमाम मुल्कों में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला किया कि खुद डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ परेशान हुए, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने हैरानी के साथ यह कहा कि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट ईरान विल हिट इन दीज कंट्रीज, द बेसेस इन दीज कंट्रीज। ये उनका स्टेटमेंट था कि इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती थी कि ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं या बेसेस हैं उनको निशाना बनाएगा। लेकिन ईरान ने अपने जवाबी हमले में, अपने डिफेंसिव जवाबी हमले में यह करके दिखाया। यह सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में, जिसे मध्य पूर्व भी कहते हैं, मध्य पूर्व में बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी की अक्कासी करती है, जहां बड़ी ताकतें और इलाकाई ममालिक, इलाकाई जो वहां पर तमाम देश हैं, वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि अगर रूस खुलकर अब यह बात कह रहा है, तो क्या कोई दोस्त सिर्फ मुसीबत के वक्त खड़ा होता है? साथ में खड़ा होने का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने हैं, इनमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम तस्दीक शुदा अंदाज पर नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रूस ने ईरान की मदद की है, रूस ईरान की मदद कर रहा है, रूस ईरान की मदद करेगा, कई तरह से मदद कर रहा है, चाहे सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से मदद हो, चाहे टेक्नोलॉजी से मदद हो, या फिर कई और दूसरे स्ट्रैटेजिक मदद है। और रूस, आप जानते हैं कि रूस एक ज़माने का सुपर पावर मुल्क रहा है, तो रूस की यह मदद और रूस का ऐलान, और इसी तरह से चीन ने भी कई बार जो है इस तरह की बातें की है कि वो लगातार ईरान के साथ हो। साथ का मतलब एक ये भी बात कही जा रही है कि अगर कोई मुल्क अमेरिका या इसराइल के साथ नहीं है, इसका मतलब है कि वो ईरान के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर कोई मुल्क अमेरिका और इसराइल के
साथ भी ना हो और साथ ही साथ ये ऐलान करे कि हम ईरान के साथ हमदर्दी रखते हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ईरान को ऐसे मुल्कों का लगातार साथ मिल रहा है और इसी नतीजे से और इसी वजह से ईरान जो है अमेरिका और इसराइल पर लगातार हमले भी कर पा रहा है और उन्हें आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है।